जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है विद्युत धारा के सभी टॉपिकों को, इसमें टोटल 8 टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट हमारा है विद्युत धारा और परिपथ। दूसरा टॉपिक हमारा है विद्युत विभव और विभवांतर। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा विद्युत परिपथ आरेख। ऐसे ऐसे कर करके ओम के नियम, ये सब कर करके टोटल 8 टॉपिक है इस चैप्टर में। हम अगर 8 टॉपिक में टोटल क्वेश्चनों को हम अगर काउंट करते हैं तो 200 से प्लस क्वेश्चन जाएगा। अगर आप एक चैप्टर से 200 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम में ना के बराबर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम पढ़े रहेंगे। आपको जितना भी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से सभी क्वेश्चनों को करेंगे। और एक खास बात, क्योंकि 14 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, 14 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में होगा। इसलिए ये वीडियो खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 14 साल में हम जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी को करेंगे। और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है वो सभी टॉपिक के 22 टॉपिक करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे, ओम के नियम सभी समझेंगे और न्यूमेरिकल को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जरूर जाकर देखें। अगर सभी वीडियो हम ऐसा बनाते हैं, क्योंकि बच्चा का एक भी दिक्कत नहीं होता, अगर हम मेरा सभी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न कोई नहीं रोक सकता है बिहार बोर्ड में, गारंटी के साथ। अगर नहीं फर्स्ट डिवीज़न हो तो कमेंट कीजिएगा सर हमारा फर्स्ट डिवीज़न नहीं हुआ। टोटल ऐसा वीडियो मैं बनाता हूँ कि टोटल क्वेश्चन करवा देते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटने का तो नाम ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत धारा और परिपथ। ये टॉपिक नंबर फर्स्ट हुआ हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है? विरामावस्था में होते रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, या दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है? तो विरामावस्था में रहता है। साथ साथ अगर बोलिएगा तो और आपको याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं, या गति की अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो धारा विद्युत में आवेश कैसा रहता है? तो गति की अवस्था में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो क्या कर रहा है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होगा, अगर इस चैप्टर को अध्ययन किए हैं तो आपको पता होगा। अगर नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो देख कर जाइए, पिछली वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं इस चैप्टर को। तो क्या कह रहा है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। याद होगा आपको, क्या होता है? एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। तो उस सेल को क्या कहते हैं? तो चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धन ध्रुव हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा को मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाता है विद्युत प्रवाह की दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? क्या कर रहा है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो धैर्य के साथ आप लोग देखते रहिए हर एक क्वेश्चनों को, और बोल बोल के याद कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि एक ही बार में हमारा याद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, मजे में जब सोते हैं तब देख लीजिए इस वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक विद्युत बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो सातवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 6 × 10⁻18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि किसी तार से विद्युत प्रवाह होती है तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अपवाहित होती है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन का रहा है किसी विद्युत लैंप के तनु से 0.4 एंगस्ट्रॉन की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? चूंकि देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। चूंकि आई बराबर क्या होता है? तो आई बराबर क्या होता है? तो Q/T होता है। तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? तो I × T हो जाएगा। तो हो जाएगा ना।
देखिए तो आगे कैसे करेंगे, अगर इसको हम निकालना है तो क्या है दिया हुआ है 3 घंटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 3 घंटा दिया हुआ है तो इसको हम सेकंड में तैयार कर लेंगे। तो 1 सेकंड में कितना होता है, कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 घंटा मतलब होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे हो जाएगा, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड होता है। ओके, तो इसको 3 घंटा है तो 3600 के 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.4 गुने 3600 गुने 4, इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा कितना कूलम्ब हो जाएगा, तो 4320 कूलम्ब हो जाएगा। ऑप्शन हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बताइएगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके एक अलग वीडियो बना देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण हो जाएगा। तो ये भी उसी टाइप क्वेश्चन है, आई बराबर निकालिएगा Q/T, तो इससे आपको निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी 300 कूलम्ब, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चनों को बनाइएगा। और एक बात खास बोल देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको 85 का जवाब देना है। तो कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल हमसे मतलब छोड़ के बनाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है और हमारा टाइम कम रहता है, क्योंकि लिखना भी रहता है, 2 नंबरी और 5 नंबरी बनाना रहता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सब न्यूमेरिकल रहे तो बनाना तो जरूरी है, अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल का तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कितना है, तो 10 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 2014 में पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्या करा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत अगर चुंबक आप बनाते हैं तो कौन कौन सा पदार्थ का उपयोग करना पड़ेगा, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा लेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को क्या कहते हैं, तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत धारा की चाल प्रवाह की चाल में क्या संबंध है। क्या कर रहा है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो 12 का क्या क्या संबंध है, दोनों की चाल समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल समान होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, हम बोल रहे थे ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन और 2017 में भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को तो याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है उस सबको तो याद कर लीजिए, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो जनित्र हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को जनित्र कहते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन करा है, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मिनट लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा है। तो वह कितना धारा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रति इकाई मिनट लंबाई के तार में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो वह धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, तो 1 एम्पियर होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन कितने में पूछा गया, तो 2016 में पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल का देखिए, क्वेश्चन फंसाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता है। कैसे लिख देता है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता है। सेल का क्या कर लिखा है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सेल का विद्युत वाहक पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत वाहक पढ़ेंगे, याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे, विद्युत वाहक। तो सेल का विद्युत वाहक उससे संबंध एक अभिकर्ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्या कर रहा है, साधारण सेल का विद्युत वाहक कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है, याद रखिएगा। साधारण सेल का विद्युत वाहक कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 2014 में पूछा गया है। कितना में पूछा गया, तो 2014 में। इसको याद रखिए, कर लीजिएगा। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो कैसा होते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। धातुओं में धारावाहक क्या होता है, तो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि 2015 में पूछा गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान
क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो अगर इसको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको कैसे निकालिएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/T होता है, इससे निकालिएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील क्या कण होते हैं, यानी देखिए ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक विद्युत धारा और परिपथ टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है देख ले रहे हैं आप लोग। तो इस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जान ही लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों हो जाएगा, यार में से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो धनात्मक होगा, क्योंकि रेशम द्वारा कांच पर जब रगड़ते हैं तो गर्म महसूस होता है, यानी धनात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। तो एवोनाइट की छड़ पे क्या उत्पन्न होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है या कोई नहीं होता है। तो 21 का ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऋणात्मक उत्पन्न होता है। ऊन के छड़ पे अगर एवोनाइट पर रगड़ते हैं ऊन के छड़ को तो क्या हो जाएगा, अगर ऊन को एवोनाइट से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, ऋण आवेश प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दो आवेश, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, वो क्या कर रहा है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। तो कौन सा नियम लागू होता है, तो कूलाम का नियम लागू होता है। कैसे लागू होता है, क्योंकि कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, दो वस्तु जैसे कि दो वस्तु आवेश यानी Q1 एक रहे और Q2 रहे तो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित रहता है। अगर r दूरी पर रहता है तो बल बराबर क्या होता है, यानी F बराबर क्या होता है, तो K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है। तो ये किसका नियम है, तो ये कूलाम का नियम है, यही कर रहा है कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। अगर दो आवेश Q और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होता है। तो देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन भाषा में पूछा गया है और वही क्वेश्चन को न्यूमेरिकल टाइप में बना दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो आपको बताए हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं। तो F बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 बट्टा Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। देखें ना उसी क्वेश्चन को कैसे पूछ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है। के एक क्या होता है, कूलाम को नियम जो हम पढ़े हैं ऊपर वाला में, वो के क्या था, तो के को क्या कहा जाता है, तो कूलाम के नियम से के को समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। जो के है तो उसको क्या कहते हैं, के तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, के को हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है। तो दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी क्या लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। किस प्रकार का लगता है, तो आकर्षण बल लगता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आवेश संरक्षण का नियम, किसका नियम, तो आवेश संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्या प्रोटॉन आवेशन, क्या कह रहा है, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं। प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं, तो क्या भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो नहीं लेते हैं, प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। 28 क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग खर्च होता है तो प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। तो ये तो पिछला वाला का आंसर था। तो क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग खर्च होता है, तो किस में खर्च होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है, याद रखिए, किस में ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t से नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान क्या हो जाएगा। तो I बराबर क्या फार्मूला होता है, तो I बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा समय होता है, यानी धारा की मान बराबर क्या होता है, तो
Q/T होता है, यानी I बराबर Q/T होता है। हम पढ़ाए थे, मतलब पिछले भी क्वेश्चन में थे, I बराबर क्या पढ़ाए थे, तो Q/T होता था। इस Q क्या होता है, Q क्या होता है, तो आवेश होता है, आवेश होता है, और T तो आप जानते हैं तो क्या होता है, समय होता है। और I को किससे निरूपित किया जाता है, धारा, धारा के मान से, धारा के मान से, याद रखिएगा। तो I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, विद्युत अपघटक हो जाएगा, विद्युत अपघटय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग कहाँ होता है, तो ऑटोमोबाइल में होता है या औद्योगिक कार्य में होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों में होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह होता है, तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है या धनावेशित होता है, कोई नहीं होता है। तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धनावेशित होता है, क्योंकि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है, तो धनावेशित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह होता है, तो वह क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। ऑफ कोर्स ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो वस्तु अगर ग्रहण करता है तो ऋणात्मक होता है, और जो त्याग करता है तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कह रहा है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या होता है, तो विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है, तो सरल युक्ति हमारा क्या हो जाएगा, तो वोल्टीय सेल हो जाता है। क्या होता है, तो वोल्टीय सेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर। जो 37 नंबर क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। इसमें 14 साल, जो जितने भी क्वेश्चन 14 साल में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में होगा, इस चैप्टर से। चलिए क्वेश्चन कर रहा है हमारा, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो अमीटर से किसे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है, या आवेश को मापा जाता है, विभव को मापा जाता है, विद्युत शक्ति को मापा जाता है। अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिए होंगे। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बताइए कौन सा हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अमीटर से धारा को मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 38 नंबर देखिए 2021 में पूछा गया है, बीएम यानी बिहार मॉडल, ये भी 2021 में पूछा गया है। 39 नंबर भी, ये भी बिहार मॉडल में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। क्या करा, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उत्पत्ति दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है एम्पियर घंटा, तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक है एम्पियर घंटा। एम्पियर पर घंटा क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन मतलब 39 क्वेश्चन है। एक टॉपिक से मान के चलिए, विद्युत धारा और परिपथ जो फर्स्ट टॉपिक किए हैं उससे 39 क्वेश्चन था। टोटल कितना क्वेश्चन था, तो 39 क्वेश्चन था। ये हमारा टॉपिक नंबर दूसरा है, दूसरा टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर। देखिए इससे क्वेश्चन कितना बन सकता है, उस टॉपिक से हमारा 39 टोटल क्वेश्चन बना था। और चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर। इससे देखते हैं, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन दोहराया जाता है। मान के चलिए 2017 में पूछा गया, 2025 में आ जाए, तो इसको याद रखिए। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है या जूल होता है या ताप होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक वाला क्वेश्चन सबको याद रखिए। मात्रक वाला बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टॉपिक से पूछा जाता है मात्रक वाला। तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक कुलाम्ब होता है। याद होगा आपको, कुलाम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कुलाम्ब होता है। ये 2019 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर क्या होता है,
42 जो क्वेश्चन है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बट्टा 1 कूलाम्ब होता है, यानी 1 जूल पर कूलाम्ब होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है जो कि 2016 में पूछा गया है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सब इसको याद कर लीजिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखा जाता है, भी के आगे छोटा में ई लिखा जाता है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻27 जूल होता है। क्या होता है, 1.6 × 10⁻27 जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकते हैं जब चालक के अनुदिशा क्या होते हैं, क्या कर रहा है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी ग्रहण कर सकते हैं जब चालक के अनुदिशा क्या होते हैं, तो चालक के अनुदिशा विद्युत दाब में अंतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होता है। क्या कर रहा है, अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होता है, तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भी इंटू क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या करा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उसमें क्या कहते हैं, तो उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। अगर जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो विद्युत रोधी कहलाता है, विद्युत चालक कहलाता है, या ए भी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो अब कॉस विद्युत रोधी हो जाएगा, क्योंकि रोकने का काम करता है, तो विद्युत रोधी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक विद्युत से दूसरे विद्युत तक ले जाने से में किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदु के बीच क्या होता है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से किससे मापा जाता है, तो विभवांतर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर कैसा होता है, शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, क्या होता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो शून्य नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर। जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है तब उसके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो 1.5 वोल्ट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से आप लोग देखिए, अगर ठीक से सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है। अगर 400 प्लस का टारगेट रखे हैं, 400 प्लस अगर टारगेट रखते हैं तो सभी क्वेश्चनों को जुबान पे याद कर लीजिएगा, जुबान पे याद रहेगा तभी 400 प्लस क्रॉस करिएगा। कोई नंबर उठाना बिहार बोर्ड में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और एक खास रहता है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से 50 ही हमको बनाना रहता है, यानी डबल क्वेश्चन रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। 52 नंबर क्वेश्चन, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। दो बिंदुओं को विभवांतर को अगर परिपथ में मापा जाता है तो किसका उपयोग करते हैं, तो 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ जल होता है, देखिए 2017 में पूछा गया है, 2017 सेक्शन ए में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, तो पेट्रोल को कहा जाता है, टर्बो को कहा जाता है, इंट्रो को कहा जाता है, हाइड्रो को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 53 का। देखिए 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रो जो पानी बना होता है तो H+O2 से बना होता है ना कि नहीं होता है, H और O से बना होता है, तो हाइड्रो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस से भी बनाए, पानी का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है, उसी से पकड़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। किसमें, तो इलेक्ट्रॉन में। चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं है। तो दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं है, सो पूछ रहा है। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब सेल को, प्राथमिक सेल को अगर द्वितीय सेल रहता तो उसको उपयोग कर सकते थे, क्योंकि चार्ज करके दूसरा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक सेल जो बनाया जाता है वो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसमें प्राथमिक सेल पूछा गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है। क्या कर रहा है, संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है। तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक सेल को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन संचायक यानी द्वितीयक सेल को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। देखिए 58 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है, 58 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2015 में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए, क्योंकि 3 साल पूछ दिया गया है क्वेश्चन को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभवांतर का ऐसा मात्रक है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक आपको पता नहीं है क्या? विभवांतर का ऐसा मात्रक, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। अगर नहीं याद है तो कर लीजिए याद, क्योंकि वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मात्रक। चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, जो कि विद्युत विभव और विभवांतर था। अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ और आरेख से हम देखते हैं क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बनता है और कितना में पूछा गया है। 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया, क्योंकि 14 साल का क्वेश्चन देख रहे हैं ना। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। तो किस धातु का होता है, तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, जस्ता का। किसका, तो जस्ता का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, 60 नंबर क्वेश्चन करा है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किसका होता है, तो कॉपर का होता है, जस्ता का होता है, कार्बन का होता है, या लोहा का होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुष्क सेल जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। विद्युत सेल का प्रतीक है, विद्युत सेल का कैसा प्रतीक होता है, तो हमारा ये ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगर छोटा दिया हुआ है तो इस सर माइनस का चिन्ह रहता है, इस सर प्लस का चिन्ह रहता है। ओके, याद रखिए कि कैसा रहता है, तो बड़ा वाला चिन्ह रहता है जो प्लस का रहता है, इस सर वाला क्या रहता है, तो माइनस का रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है या घटता है, क्या कैसा होता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा 62 का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर चांदी के तार का प्रतिरोध, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है या घटता है, अब परिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 64 नंबर। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। ओके, 2015 में पूछा गया है, किसी उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किस उपकरण में धन आवेशित और ऋण आवेशित का चिन्ह नहीं रहता है, तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुंडली में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि 2016 में और 2020 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रवाह होता है। तो बैटरी से प्रतिवर्ती धारा प्रवाह होता है। आपको याद होगा कैसा धारा प्राप्त होता है, तो प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा, या दृष्ट धारा होगा, या ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कैसा होता है, तो दृष्ट धारा हो जाएगा। आपको याद होगा कि बैटरी से दृष्ट धारा प्रवाह होता है, यानी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला टॉपिक ओम के नियम। ओम के नियम से क्वेश्चनों को देखते हैं। ओम का नियम जो कि हमारा है क्वेश्चन टॉपिक है ओम के नियम। ओम के नियम से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 66 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो कि है ओम के नियम से। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो कौन सा संबंध सत्य है, तो भी बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है, या आई आर स्क्वायर होता है, या r/1 होता है, या 1/r होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भी बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है, आई इंटू आर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक वाला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना, हर वर्ष पूछा जाता है, क्योंकि मात्रक वाला एक ना एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, क्योंकि 2015 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मात्रक वाला था सभी क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी वर्ष में। देखते हैं मात्रक वाला क्वेश्चन को, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
68 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आप 2011 और 16 में पूछा गया है। किसमें? 2011 में भी पूछा गया और 2016 में पूछा गया, क्योंकि बार बार बिहार बोर्ड का आदत है कि बार बार क्वेश्चन को, रिपीट क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। क्या कर रहा है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का अगर प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होगा तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे? आर बराबर क्या होता है? तो V/I होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 68 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? क्या करा है? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। किसका? धारा नियंत्रण का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर जो कि क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। किसमें? 2017 में। इस क्वेश्चनों को देखते हैं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है, घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? तो चालक बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो किस में लागू होता है? तो जब चालक का ताप अचर रहता है तो इसमें ओम का नियम लागू होता है। अगर क्वेश्चन को आप रिवाइज नहीं करते हैं तो पक्का भूल जाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि किसी भी टॉपिक से आप क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, अगर आपका रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज रहेगा कि ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा। कितने क्वेश्चन में होता है? आप रिवीजन सप्ताह में एक दिन रिवीजन का टाइम रखिए और सभी को रिवीजन कर डालिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? तो ताप होता है। ओम के नियम में अचर राशि ताप होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। तो कैसा होता है आलेख? खींचा गया आलेख। तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। सरल रेखा में होता है, क्योंकि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख सरल रेखा में होता है। कैसे होता है? तो आइए दिखाते हैं आपको ग्राफ में। अगर इसका ये क्या है? धारा का दिशा दर्शाता है और ये विभवांतर का दिशा दर्शाता है। विभवांतर, ओके। इसको मतलब लिखिएगा, अगर धारा की दिशा और इसमें ग्राफ क्या होता है? तो सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो इस अवयव को क्या कहते हैं? तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या होता है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हीन चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हीन चालक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया है, वो भी एसआई मात्रक से है। एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन को याद कर लीजिए अच्छे से। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम पर मीटर स्क्वायर होता है, वोल्ट मीटर होता है या ओम मीटर होता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर चांदी जो है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछे हुए क्वेश्चन को याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियो एस्टेट का उद्देश्य धारा का परिमाण को वृद्धि या क्या करना रहता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कमी करना रहता है। धारा का परिमाण में वृद्धि या कम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को क्या करा है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कोशिश कीजिए कि पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है सभी को याद कर लीजिए। अगर ऑफलाइन में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप ऑफलाइन में भी, और ऑनलाइन तो हम देते हैं क्लास। अगर आपको फर्स्ट डिवीजन 4 से प्लस मार्क लाना है, अगर फर्स्ट डिवीजन करना है आपको बिहार बोर्ड में, तो ये वीडियो पूरा देखिए और बार बार देखिए, क्योंकि बार बार देखिएगा तो क्वेश्चन जुबान पे याद रहेगा। क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर टिक करिएगा, सबसे पहले बना कर रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला टॉपिक हमारा है, जो कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन क्या कितना बन पाता है, ये देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 80 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन का बनाता है, तांबा का बनाता है। तांबा और टीन दोनों का बना होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिजली का फ्यूज जो बना होता है तांबा और टीन का बना होता है, इसलिए जल्दी गल जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो जल्दी गल जाता है, इसलिए तांबा और टीन का बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, बल्ब के तंतुओं को बनने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब के तनुओं को बनने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब के तंतुओं के बनने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, यानी फिलामेंट को बनने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ओके, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी नहीं, ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 81 हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए 82 क्वेश्चन देखते हैं। 82 हमारा क्वेश्चन कैसा है, देखिए 82 क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो 82 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, किस पे? उपयुक्त सभी पे। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसका परिसर है। क्या कह रहा है? धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, इसका परिसर है। इसका परिसर क्या होता है? तो 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁸ ओम पर मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि शेयर की दूसरे को भलाई कीजिएगा तो अपना भी भलाई होता है। याद रखिएगा, दूसरे से विरोध कीजिएगा तो अपना भी विरोध होता है, किसी न किसी कारणवश हो जाता है। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि आपका दोस्त देखेगा तो आपका भी भलाई होगा, है ना। वो भी बोलेगा, आपका भी नाम लेगा कि हमारा दोस्त हमको बताता था 10th एग्जाम में कि दोस्त इसका वीडियो देखिए, ऐसा अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है या घटता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर। 85 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कैसा होता है? तो 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कैसा होता है? तो 10⁻⁻12 ओम मीटर होता है, यानी 10⁻12 ओम मीटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण धर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? क्या कह रहा है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण धर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 87 का एक करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को, किसको? तो इलेक्ट्रॉनों को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर का कुंडली जो बना होता है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, याद रखिएगा। हीटर सब जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, प्रतिरोध के नियम का प्रतिरोधकता। अगला टॉपिक हमारा है, प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध। इस टॉपिक से देखते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा टॉपिक हो गया? ये 5वां टॉपिक हो गया, यानी हम 4 तक हम कंप्लीट कीजिए हैं। ये 6ठा टॉपिक हुआ, 5 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं छठा टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन करा है, अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RS होगा। तो RS बराबर क्या हो जाता है? तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि RS अगर जोड़ना रहता है तो हमको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो R1 + R2 + R3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्ववृत्त संयोजी है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R होगा। तो क्या हो जाएगा? R। तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो R का मान क्या हो जाएगा? तो R1/RS बराबर क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर। 91 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का नियमों प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? तो 1 ओम होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 92 नंबर है। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? तो प्रत्येक
से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 समांतर प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो R1 ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 समान प्रतिरोध है, तो 5 गुने 4 करेंगे तब ना 20 पूरेगा, या 20 भागा 4 करेंगे तब ना 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर। 94 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 ओम जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो जाएगा, तो 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 95 नंबर। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 30 ओम हो जाएगा, क्योंकि 10 और 20 को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, 30 ही होना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो 4 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है। 97 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R बट्टा R डैश अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो R1 बट्टा R डैश का मान कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 98 नंबर। 98 नंबर जो कि क्वेश्चन है, 20 ओम और 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 29 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 98 का बी करेक्ट, 98 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ना है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इसका फार्मूला होता है 98 का, देखिए कैसे जोड़ते हैं, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/4, अगर इसको जोड़ते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका 98 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो कुल प्रतिरोध जो कि है जो बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया है, कितने में, 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दो चालक तार किसकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, 1:4:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा शतक हो गया है, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चनों को देखते हैं। धैर्य बनाए रखिए, अगर आप अभी मतलब बोर हो रहे हैं पढ़ने से तो एग्जाम में क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं कैसा हाल होगा, क्योंकि हम 100 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं, आप उठने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चनों को। धैर्य रखिए, सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, तो हम अपने फायदा के लिए, आपके फायदा के लिए बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। ओम मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ओम मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो 101 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। 101 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 101 का डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ है। अब 7वां टॉपिक है हमारा, 7वां टॉपिक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा, थोड़ा देर का वीडियो और है, 2 से 3 मिनट में पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस टॉपिक से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर। इस टॉपिक से 102 नंबर क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो कौन सा परिपथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो 102 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, तो R I² बट्टा R होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा 102 का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है, यदि उष्मा H है तो H बराबर क्या हो जाता है, तो 103 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। H बराबर क्या होता है, तो VIT हो जाता है, VIT, H बराबर क्या होता है, तो VIT हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत
निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस प्रक्रम को? तो विद्युत लेपन कहते हैं। यानी अगर लेपन चढ़ाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर का क्वेश्चन कराया है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसों भरी जाती है। तो 105 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। 106 नंबर हमारा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। किसमें? 2013 में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। तो 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत पंखा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब का रेटिंग अगर 220 वोल्ट माइनस 100 वाट इसके फिलामेंट तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसके फिलामेंट तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 108 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 484 ओम होगा तो बल्ब जल पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन कराया, किसी प्रतिरोध में क्षणिक अथवा उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है तो क्या होता है? तो 109 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी W बराबर क्या होता है? तो V गुने I गुने T, यानी VIT होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो 6 जूल दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर हमारा जो कि क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁴ कितना होता है? बताइए कमेंट में। 111 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 111 का सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। 112 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों को एक समूल की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो तापीय ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक से 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने से में 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो उसके चालक के बीच कितना विभवांतर हो जाएगा? तो 1 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर। 114 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? तो 114 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.4 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2000 कितने में? तो 14 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ताप H को व्यक्त किया जाता है। तो H बराबर क्या होता है? तो I² होता है, I²R/T होता है, यानी 115 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, I²RT होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। H बराबर क्या होता है? I²RT होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर हमारा क्वेश्चन का है, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट तक पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होता है? तो 116 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, 5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। 117 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? तो कौन से गैस भरे जाते हैं? तो नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर। 118 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी चालक में उत्पन्न उष्मा अनुक्रमानुपाती है। तो 118 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धारा के वर्ग के। किसके अनुक्रमानुपाती है? तो धारा के वर्ग के। लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा आठवां टॉपिक है, क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति से देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया। देखिए विद्युत शक्ति से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है इस क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, क्या पूरा पूछ रहा है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, वोल्ट होता है, जूल पर सेकंड होता है, जूल पर घंटा होता है। तो 119 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारित मात्रक क्या है?
क्या है इसका व्यवहारिक मात्रक, तो 120 का ऑप्शन यूनिट हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का कितना मान होता है, तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है, 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है, तो 122 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 VA, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को जुबान पे याद रखिए, अगर जुबान पे याद रखते हैं तो 400 प्लस लाने में आपका कोई नहीं रोक सकता है। फर्स्ट डिवीजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर वीडियो देखते हैं तो फर्स्ट डिवीजन लाना एक चुटकी भर के खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। 1 मीटर एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 123 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉन होता है ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर 1 माइक्रोमीटर ए बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो माइक्रोमीटर को अगर हटाएंगे तो एंगस्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, तो 124 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 की पावर -6 होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजी है, यदि बल्ब से 0.50 एंगस्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो 125 का जो हो जाएगा, यानी पी बराबर क्या होता है, तो VI होता है। अगर इस फार्मूला से निकालते हैं तो 110 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निकाल लीजिएगा क्या होता है, तो पी बराबर क्या होता है, तो VI होता है। अगर दोनों को हम गुना करते हैं तो 220 गुने 0.50, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 से ना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वाट 110 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप न्यूमेरिकल को देखकर ही घबरा जाते हैं, न्यूमेरिकल एकदम आसान होता है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल बनाने में सबसे आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो कौन सा पद हो जाएगा, तो 126 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 क्वेश्चन नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन करा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो विद्युत बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, तो कितना जूल हो जाएगा, तो 127 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 24 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 24 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। 128 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होगी, तो कितना धारा प्रवाहित होगा, तो 4.55 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, इतना धारा प्रवाहित होगा। 129 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जा गया है, तो कितना हो जाएगा, तो 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 129 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट माइनस 100 वाट है, जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी, तो 130 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, 50 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 120 वाट है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी, तो 60 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आई बराबर क्या होता है, तो PY भी यूज करेंगे, कितना हो जाएगा, तो PY भी इसको यूज करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा तब Q आवेश भी विभवांतर प्रति सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो 132 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, VI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन हमारा है जब एक एंगस्ट्रॉन धारा ए वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 133 का ऑप्शन नंबर 1 वाट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 134 नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो आपको पता होगा 1 वाट 3600 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो 135 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट। अगला क्वेश्चन हमारा है 136 नंबर। 136 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है,
तो जूल पर सेकंड यानी ऑप्शन सी ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि वाट के बराबर होता है। यानी वाट बराबर क्या होता है, तो जूल पर सेकंड होता है। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये 2021 में पूछा गया था। तो ये हम लोगों ने देखें 136 तक क्वेश्चनों को इस टॉपिक से। अगर आप इस चैप्टर को विद्युत धारा जो चैप्टर था, यानी तीसरा नंबर क्या चैप्टर था आपको, जो हम अभी चैप्टर पढ़े हैं वो कौन सा चैप्टर था, तो विद्युत धारा से विद्युत से कितने क्वेश्चनों को बनाए हैं, यानी तीसरा चैप्टर विद्युत जो कि हम पढ़ाए हैं अभी, वो इससे 136 क्वेश्चन हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चनों को पूरे याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। आपको मैट्रिक एग्जाम के लिए सबसे अच्छा चैनल है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।